Hi, hello, what's up guys? This is Smriti Mishra and you're watching me on Let's Learn Mathematics. So students, first of all, I would like to inform you कि इस आने वाले टीचर्स डे को आपसे ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाऊँ, इसके लिए आप कमेंट्स में मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। मेरी पढ़ाई से रिलेटेड या फिर कुछ भी लाइफ है उससे रिलेटेड, ठीक है, सारी चीज़ें आप पूछ सकते हैं। जो क्वेश्चंस मुझे जेन्युइन लगेंगे, अच्छे लगेंगे, उनका मैं ज़रूर आंसर दूंगी एक टीचर्स डे को एक वीडियो रिलीज़ करके, ठीक है। उस वीडियो के अंदर आपके क्वेश्चंस के जवाब आपको मिल जाएंगे एंड अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस हुए तभी ऐसा मैं करने वाली हूँ। ऑलराइट, सो आप लोग रेडी हो जाइए आज से ही। जो भी कमेंट में मुझसे क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, आप उसमें पूछ सकते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर एंड येस, अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगे देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ट्राई टू शेयर दिस लेक्चर एज मच एज यू कैन एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ माई न्यू वीडियोज़ एज सून एज पॉसिबल एंड ऑल्सो डू विजिट माई वेबसाइट दैट इज़ letslearnmathematics.com। यहाँ पे आपको अच्छे स्टडी कंटेंट, क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, टोटली फ्री है, सो आपको विजिट करना चाहिए। ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर। सो नाउ स्टूडेंट्स सी, अब हम करने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की पहली एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 2.1। ओके, सो फर्स्ट पहला क्वेश्चन जो है आपका वो है आपको प्रिंसिपल वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। आपको प्रिंसिपल वैल्यूज़ बहुत अच्छे से पता है, अलग अलग फंक्शन के लिए एक ब्रांच होती है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। उनके बीच की वैल्यूज़ अगर आप निकालोगे तो वो होगी आपकी प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है, ये चीज़ है। तो पहले क्वेश्चन क्या है आपका, साइन इनवर्स माइनस हाफ। अब यहाँ पे माइनस जब आपका आता है कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स कितना होता है, तो इसके लिए प्रॉपर्टीज़ हैं आगे, बट फिर भी आपको दिमाग लगा के करना है। वो चीज़ अभी के लिए मैं बता रही हूँ कि आपको कैसे करना है, बहुत इजी होता है। साइन इनवर्स का ग्राफ भी आप इवन ना जानो ना बनाओ तो भी चलेगा, सिर्फ और सिर्फ साइन के ग्राफ से, ठीक है। साइन का ग्राफ आप क्या है ऐसे जानते हो, यहाँ से यहाँ तक। मैं यहाँ से यहाँ तक इसलिए बना रही हूँ इसे ना, क्योंकि यहीं पे आपका कहानी ख़त्म हो जानी है, π/2 पे एंड इधर -π/2 से शुरू होती है, ठीक है। एंड ये आपका हो गया 1 एंड दिस वन इज योर -1, ठीक, ये चीज़ आपकी होती है। अब इस पे आप देखिएगा कि कहाँ पे आपका हाफ आंसर आता है, क्योंकि जहाँ पे यहाँ पे आपका पॉजिटिव साइड में हाफ आंसर आएगा उतना ही आपका वैल्यू इधर साइड में जब लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव में जाएगा तो आपका माइनस में आंसर आएगा, ठीक है। तो हाफ आंसर हमेशा साइन में कहाँ पे आता है, हाफ हमेशा 30 डिग्री पे आता है, दैट मीन्स आपका π/6 पे, ठीक। ये इतना π/6 तो नहीं लग रहा है बट π/6 से मान लो एंड दिस वन इज योर हाफ, ये हाफ वैल्यू आई, ठीक। तो इतना ही मतलब इधर भी आएगी, हाँ, इतना ही अगर आप कर दो -π/6 तो वो क्या आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा पूरी तरह से आंसर यहाँ पे -हाफ, ठीक। ज़्यादा यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा बट ये मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि उतना ही जितना आगे चले हो उतना ही पीछे चल दो तो हो जाएगा। मतलब -हाफ जो आंसर आ रहा है वो किस वैल्यू पे आ रहा था, वो -π/6 पे आ रहा था, ठीक है। तो इस ग्राफ की ही हेल्प से आप कर सकते हो, बस ये है कि इस ग्राफ को बस -π/2 से लेके π/2 तक रखो, ठीक, ये चीज़ रखो, क्योंकि इतना ही हमने रिस्ट्रिक्शन भी लगाया था साइन इनवर्स का ग्राफ पढ़ते वक्त। ऑलराइट, तो बस इसी तरह से आपके आंसर्स आ जाते हैं हमेशा। ये मैं करने का आपको तरीका बता रही हूँ, इसलिए लॉन्ग टाइम लग रहा है इसमें। आप जब अपने मन से करोगे ना तो वो फटाफट हो जाएगा। एंड अभी वैसे भी आपको प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है तो आप ये यूज़ करो, चाहे प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके करो, आपका आंसर सेम आना है। ऑलराइट, तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा पहला। आपने माइनस ऑफ हाफ कहाँ पर देखा, -π/6 पे देखा, ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर होगी। ऑलराइट, अब देखिए √3/2, √3/2 जो होता है वो कॉस में किस वैल्यू पे आता है, तो यू नो कि 30 डिग्री पे वो आता है, ठीक। यहाँ पे तो नेगेटिव का केस है नहीं, 30 डिग्री इज़ व्हाट, π/6 होता है। तो ये हो गया आपका आंसर, ये तो पहले का था, खैर ये सेकेंड का हो गया आपका π/6, ठीक, दिस इज डन। अब नाउ कॉसेक इनवर्स 2, ठीक है। तो 2 की यहाँ पे बात है, 2 क्या चीज़ है 2, तो अगर साइन की बात करते हम लोग तो वो क्या होता, 1/2 होता है ना, क्योंकि इन्वर्स होता, वो इसका उल्टा होता सीधे सीधे। तो 1/2 किस पे आता है साइन,
किस पे आता है, π/6 पे आता है आपका। 60 डिग्री पे तो आता नहीं है, तो ये भी जो है कि π/6 पे आपको जो है 2 देगा, ठीक, क्योंकि उसका उल्टा कर देता है ये। ऑलराइट, तो 2 देगा, तो ये चीज़ ध्यान दो। थर्ड हो जाएगा आपका π/6 अगेन। ओके, अब ऐसे ही tan इनवर्स -√3 कह रहा है, -√3, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड √3। √3 कितने पे आता है, ठीक है, तो √3 का अगर आप ध्यान दोगे तो आप अगर इसमें ध्यान दो तो आ जाएगा वो 60 डिग्री पे, ठीक है। 60 डिग्री पे कैसे आता है वो चीज़ दिमाग में लेके आओ, क्योंकि आप जानते हो अपॉन में आपको वैल्यू अगर नहीं याद है तो भी आप जान सकते हो उसको कि साइन जो होता है 60 डिग्री वो होता है √3/2, तो साइन 60 डिग्री अपॉन कॉस 60 डिग्री हो जाएगा √3/2 अपॉन 1/2, तो 1/2 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बचेगा, है ना। तो ये कितने पे आता है, सिर्फ और सिर्फ √3 जो आपका है वो आपका आ जाता है क्या था 3 था, ठीक, 60 डिग्री पे आपका आ जाता है। अब ये पॉजिटिव वाली वैल्यू तो भाई आपकी आ गई √3 पे, है ना, बट अब वो वैल्यू कैसे आएगी, नेगेटिव वाली -√3, तो उसमें भी आपको tan का ग्राफ बहुत अच्छे से पता होता है। इसमें भी हम रिस्ट्रिक्शन कहाँ से कहाँ तक लगाते हैं, हम यहाँ -π/2 रखते हैं एंड यहाँ π/2 रखते हैं, ठीक है, एंड इस तरह से आपका कुछ ग्राफ बनते जाता है, ठीक, इस तरीके से बनते जाता है। तो इस तरीके से जब बन के जाता है तो आपको पता है कि √3 60 डिग्री पे कर रहे हैं, √3 हम π/3 पे कर रहे हैं, यहाँ पे 60 डिग्री है, ठीक, √3 यहाँ पे आ रहा है, तो उतना ही इस साइड भी होगा, तो -π/3 पे करेंगे, ठीक, ये चीज़ है। तो -π/3 अब कर दीजिए इसमें। मैं आपको बस करने का तरीका बता रही हूँ कि कैसे आप करोगे, ठीक है, बस दिमाग में यही चीज़ रखना, फटाफट से आंसर्स आते चले जाएंगे। ऑलराइट, चलो अब इसे रब करती हूँ मैं। 4th हो गया आपका। अब 5th देखिए क्या है, 5th में क्या करना है, cos ऑफ -½ ठीक है, तो cos किस पे हाफ आता है, सबसे पहली तो ये बात आपकी हो जाती है। तो cos जो आता है आपका, फिर से ये ग्राफ देख लो एक बार, आपको cos में जो बात करनी होती है ना वो आपका हो जाता है इस तरीके से कुछ ग्राफ 0 एंड पाई के बीच में, है ना, ये चीज़ है। अब हाफ किस पे आती है वैल्यू वो ध्यान दो, वो आपकी आती है π/3 पे, यानी कि 60 डिग्री पे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम π/3 ले लेते हैं तो ये चीज़ है, एंड ये तो आपका π/2 है, ठीक, ये हो गया। अब ये चीज़ हो गई अगर π/3, तो आप देखो नेगेटिव किस पे आ रहा है, तो कॉस का थोड़ा सा तिकड़म होता है यहाँ पे, ये जैसे 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ठीक, तो जितना गैप इस 60 डिग्री 90 डिग्री में होगा ना, जितनी दूरी पे लेफ्ट साइड में π/2 से π/3 है, उतनी ही दूरी पे आगे जा करके वो उतनी वैल्यू देगा। जैसे π/3 पे होता है कि आपका हाफ आता है, बट आपको यहाँ पे -½ चाहिए, तो -½ आपका जब आप π/2 से उतना आगे चलोगे, कितना आगे, जितना π/3 एंड π/2 के बीच में गैप है, दैट मीन्स 30 डिग्री का, 30 डिग्री जो है कि आगे चलोगे तब हो पाएगा वो। तो यानी कि 30 डिग्री आप आगे चलोगे तो क्या हो जाएगा आपका -½ आ जाएगा, ठीक, ये चीज़ हो जाएगी यहाँ पे। एंड ये 30 डिग्री आगे चला मतलब कि π/2 प्लस π/6 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि टोटल आंसर आपका हो जाएगा ये हो गया 3π प्लस π एंड 4π/6 दैट इज 2π/3, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। एकदम सिंपली मैं करके बता रही हूँ, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखिए इसमें 5th हो गया, 6th वाले में -1 वाले की जो दिक्कत है वो। अब -1 ये भी देखो, अब इसमें ये भी आपको समझ में आ रहा होगा कि कॉस वाले में ही बस हमें दिक्कत है, साइन वाले में तो भाई क्या है, जितना इधर उतना हम इधर चले जाएंगे, मतलब ओरिजिन से सिमेट्रिक है ना। एंड ऐसे ही आपका जो tan वाला है वो भी ओरिजिन से सिमेट्रिक है, तो जितना पॉजिटिव में होता है उतना ही नेगेटिव में होता है, बट उसमें जो होता है तो जितना पॉजिटिव में होता है उतना 90 डिग्री आगे जाकर हो रहा है ना,
ये चीज़ आप देखिए, जितना आपका 90 डिग्री और वो जो एग्जैक्टली एंगल जिस पे पॉजिटिव, जैसे आपने 60 डिग्री वाले केस में देखा, उसके बीच में जितना गैप हो रहा है उतना ही आप 90 में ऐड कर दीजिए, ये चीज़ है यहाँ पे। तो टैन का ये केस है एंड आपका साइन वाला तो ये केस है। ये तो आगे बढ़ता हुआ है ना, थोड़ा सा ग्राफ डिस्टर्ब बना है, उसको देख लीजिएगा। तो ये साइन वाला है, तो ये तो भाई सिमेट्रिक है अबाउट, तो जितना ये पॉजिटिव में होगा उतना ही माइनस वाला एंगल ले लो, हो जाएगा। ठीक काम। तो बस टैन में कोई भी दिक्कत नहीं है। 1 होता है 45 डिग्री पे, 45 डिग्री मतलब π/4, तो -π/4 पे आपका हो जाएगा -1। ठीक है, तो सिंपली इसका आंसर आ जाएगा। अब हम सॉल्व नहीं करेंगे, अब हम सीधे सीधे लिखेंगे -π/4। ठीक, अब अगर सेक इनवर्स की यहाँ पे बात है, ठीक, 2/√3 इसमें बोला जा रहा है, तो √3/2 जो होता है कॉस में होता है ना, तो वो किस पे होता है भाई, √3/2 वो होता है π/6 पे, यानी 30 डिग्री पे। तो इसके सेक इनवर्स 30 डिग्री पे 2/√3 होगा ही होगा, तो यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 7th का π/30 डिग्री पे हो रहा है तो π/6 होगा। ओके, ऐसे ही कॉट इनवर्स √3 की यहाँ पे बात हो रही है, कॉट की बात हो रही है। ठीक, तो √3 है यहाँ पे, तो उस पर भी ध्यान दो थोड़ा सा। √3 किस पे होता है, जब आपका 60 डिग्री आता है, π/3 है ना। तो बस यही चीज़ है, नहीं इससे समझ में आ रहा है, कॉट रेसिप्रोकल में थोड़ा सा याद भी नहीं रहता लोगों को, तो टैन से आप याद करो। टैन में 1/√3 कब होता है, 1/√3 कब होता है, वो होता है π/6 पे, यानी कि 30 डिग्री पे। ठीक है, तो इसमें 3 होगा, √3 होगा उसी वैल्यू पे, तो इसमें वैल्यू आपकी आ जाएगी, इसमें मैं बस वही उसके जो उसका जो एक प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है ना, उसी के बीच में बस बात कर रही है। तो आप चाहे सीधे से बात करो, कॉट का ग्राफ टैन का ग्राफ बना के, चाहे टैन इनवर्स का ग्राफ पूरा बनाओ, है ना। उसी इंटरवल में अगर मैं टैन का ग्राफ बना दूंगी एंड बस ग्राफ को पलटना ही तो है, तो फिर इतना झंझट क्यों करना, उसी इंटरवल में देख लो, और जो भी आपको एक्स एक्सिस पे यहाँ पे मिल रहा है वो आपका यहाँ पे रेंज में निकल आएगा, यानी इमेज में निकल आएगा, यानी कि आपकी वैल्यू निकल आएगी वो। ठीक, तो बस ये दिमाग लगाने वाली बात होती है और कुछ नहीं। अब देखो, हाँ, इसमें हम लोग बात कर रहे थे ना, तो √3 किस पे आया है। ठीक, तो जब आपका 1/√3 की बात कर रहे थे टैन में, तो 1/√3 किस वैल्यू पे आया था, वो आया था π/6 पे, है ना, यानी कि 30 डिग्री पे। तो यहाँ पे √3 आएगा π/6 पे, तो ये हो गई चीज़ यहाँ पे। 8th ये हो गया। अब 9th में क्या है, कॉस इनवर्स 1/√2। ठीक है, तो अब इसमें ज़रा सा आप ध्यान दीजिएगा, कॉस इनवर्स का ग्राफ मैं एक बार और आपको बता देती तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमेशा इसमें इस तरीके से होता है ना, जहाँ पे ये चीज़ जो होती है आपकी वो होती है π/2। ठीक, एंड दिस वन इज योर 0, ये बात तो कंफर्म है। तो माइनस जो है कि 1/√2 की हम बात कर रहे हैं, तो 1/√2 एग्जैक्टली कहाँ पे होगा आपका, उस पे 45 डिग्री पे होगा। तो आपका 45 डिग्री एंड 90 के बीच में जितना गैप होता है उतना ही आप 90 में ऐड कर दोगे, उतने पे आपकी नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 90 प्लस, यानी कि π/2 प्लस π/4, ये चीज़ आपकी हो जानी चाहिए। तो आपका हो जाएगा 2π + π, यानी कि 3π/4। बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, मैं आपको बता रही हूँ, इतना मुझे बताना नहीं चाहिए, पर फिर भी सोल्यूशन के टाइम आपको दिमाग में रहे ये चीज़, इसलिए मैं हर चीज़ एक्सप्लेन करके बता रही हूँ। तो आपका 9th जो हो जाएगा उसका आंसर क्या आ जाएगा, वही जो हमने अभी निकाला है 3π/4। ठीक, ये चीज़ हो जाएगी। अब ऐसे ही कॉसेक इनवर्स -√2, तो सबसे पहले √2 की बात करिए। √2 में अगर आप यही चीज़ किसमें करते, साइन वाले में बात करते, तो वो 1/√2 की बात करता। ठीक, एंड 1/√2 किस पे हुआ था, 1/√2 उसका हुआ था 45 डिग्री पे। किस पे होता, 45 डिग्री, यानी कि π/4। ठीक है, तो 1/√2 उसका जिस पे हुआ, उसका इसका √2 पे होगा, तो -1/√2 उसका कितने पे होता, -π/4 पे, तो ऑब्वियसली इसका -√2 जो है कि -π/4 पे होगा। ठीक है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 10th वाला। ऑलराइट, तो आई थिंक सारे आंसर्स आपको समझ में आए हैं। ठीक है, आगे के मैंने थोड़ा सा फास्ट क्या किए हैं वो भी समझा के ही किया है, बट आप जब करोगे तो आप इतना समझ लो, बस इसमें इतना याद रखना, याद करने वाली चीज़ कि
जो साइन का ग्राफ होता है एंड टैन का ग्राफ होता है, उसमें जितना पॉजिटिव में वैल्यू है उतना पीछे नेगेटिव में वैल्यू है, ठीक, और ज़्यादा नहीं चेंज होती है जब तक आप उसमें π/2 एंड उसके -π/2 एंड π/2 के बीच में रहोगे, ठीक। इन्वर्स में तो आपको यही रहना है ज़्यादातर। तो बस इस तरीके का ग्राफ याद रखना है इसका। ये तो सबको साइन का तो याद ही होगा, साइन इन्वर्स का नहीं याद है तो, ठीक है। तो इधर आ गया आपका -π/2 एंड इधर आपका आ गया π/2। बस अब यहीं से आपका किस्सा ख़त्म। अगर आपका यहाँ पे 1/2 है एंड यहाँ पे तो आपका -1/2 होगा। जितनी यहाँ पे मान लो 1/2 यहाँ पे π/4 पे है तो ऑब्वियसली इधर के -π/4 पे होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही सिमेट्रिक टाइप का है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, है ना। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। एंड इसीलिए कभी भी आपको दिया हो कि साइन इनवर्स ऑफ -1/2, ठीक, तो इसमें आपको घबराना बिल्कुल है ही नहीं। अरे नेगेटिव वैल्यू, हमें उसकी पॉजिटिव वैल्यू पता है, -π/4 का आराम से कर सकते हैं हम, ठीक। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एंड इसी तरह से आपका टैन में भी होता है, हाँ, इसी तरह से जाता है, ठीक। ये हो गया आपका -π/2 एंड ये हो गया आपका π/2। बस इस पर भी कोई भी दिक्कत नहीं होती है, फटाफट बस इसमें भी कर लो वही चीज़। अगर यहाँ पे आपकी 1 वैल्यू आ रही है, ठीक, एंड इधर -1 वैल्यू आ रही है, तो इधर वैल्यू 1 क्यों आ रही है भाई? π/4 की वजह से 1 पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो -1 किस पे आएगी? tan इनवर्स ऑफ -1, तो ये आपका हो जाएगा -π/4 पे, ठीक है, नीचे, ठीक, क्योंकि वो लेफ्ट साइड की फिर वैल्यूज़ पे नीचे की वैल्यू आने लगती हैं। तो बहुत ही सिमेट्रिक टाइप की कहानी है। कॉस की जो कहानी है उसमें जो भी एंगल आपको फाइंड आउट करने के लिए दिया हुआ है, अगर वो नेगेटिव में उसकी वैल्यू दी हुई है, आ रही है, ठीक है, जैसे कि आपका -1/2 अगर मैं ले लूँ, आ रहा है, ठीक, तो पॉजिटिव वैल्यू उस पर कितनी आती है पहले आपको वो देखना पड़ेगा। तो पॉजिटिव 1/2 कितने पे आता है भाई कॉस का? वो आपका हमेशा आता है π/3 पे, यानी 60 डिग्री पे। तो अब ये 60 डिग्री पे आपने फाइंड आउट कर लिया है। 90 यहाँ पे, अब 90 तक जब तक पहुँचोगे तो 60 एंड 90 के बीच में 30 गैप है, तो नेगेटिव वैल्यू जो उसकी आएगी वो आएगी 90 + 30, ठीक है, उतने पे आएगी। 90 में +30 कर दोगे, मतलब π/2 प्लस आपका हो जाएगा π/3, ठीक, ये चीज़ हो जाएगी। एंड 90 + 30 करोगे तो बस 120 डिग्री पे आपकी वो वैल्यू आ जाएगी फिर, ठीक है। तो उसमें कोई भी चिंता वाली बात नहीं है, इन दोनों को अच्छे से कर सकते हो। कॉस वाले में थोड़ा सा बस ध्यान रखना, ठीक है। एंड बाकी के जो हैं कॉसेक इनवर्स एंड सेक इनवर्स वाले, वो बस आप कॉस की एंड साइन की हेल्प से ही कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अलग से कुछ वैल्यूज़ याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए आप। सो नाउ स्टूडेंट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। यहाँ पे tan इनवर्स 1 गिवन है, प्लस cos इनवर्स -½ गिवन है, प्लस sin इनवर्स -½ गिवन है। तो अलग अलग सबकी वैल्यूज़ निकाल के आप उन्हें ऐड कर दोगे, दैट्स इट, ठीक है। तो tan इनवर्स 1 जो है वो कितने पे होता है? 1 कितने पे आता है tan में? वो आता है π/4 में। हाँ, बस आपको ये याद रखना है कि आपके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है उसी की वैल्यूज़ आपको रखनी है, ठीक है, ये चीज़ याद में रखना। अब प्लस कर दो क्या? -½ तो माइनस की जगह पे आप हाफ देखो सबसे पहले कि हाफ कितने पे होता है। तो हाफ आप देखते हो 60 डिग्री पे होता है, ठीक है, दैट मीन्स π/3 पे होता है। अब हाफ जब π/3 पे होता है तो π/3 एंड 90 के बीच में कितने का गैप है? 30 का गैप है। तो जितने का गैप होता है पॉजिटिव वैल्यू से 90 के बीच में, उतना ही आप 90 में अगर ऐड कर दो तो नेगेटिव वैल्यू मिल जाती है, ठीक। तो ये चीज़ आपको करनी है। तो π/2 में आपको ऐड कर देना है अब 3 है, यहाँ पे 60 था, 60 एंड 90 के बीच में 30 का गैप, यानी कि π/6 आपको ऐड कर देना था, ठीक है। तो इट विल बी 6 एंड 3π + π इज इक्वल टू 4π/6। तो 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा हो गया, 2π/3 हो गया, तो यहाँ पे 2π/3 आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज साइन इनवर्स -½ तो हाफ कितने पे होता है ये ध्यान दो, तो π/6 पे, यानी कि 30 डिग्री पे हाफ होता है। तो यानी -½ कितने पे होगा? तो -π/3 पे होगा। तो सीधे सब्ट्रैक्ट कर दो -π/6 पे, ठीक, 30 डिग्री पे मतलब होगा -½ तो बस यही चीज़ आपको करनी है, ओके। तो इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका? टोटल आ जाएगा आपका 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3π प्लस 8π - 2π, ठीक।
ये चीज़ हो जाएगी 11 पाई माइनस 2 पाई बाय 12, 9 पाई बाय 12 इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4। ठीक, ये आपका आंसर आ जाएगा। बस इसमें यही करना है और कुछ भी नहीं करना है। ओके, बस बहुत सिंपल है, जो मैंने तरीका बताया उस तरीके से करोगे तो बहुत बहुत आसान लगेगा। ठीक है, तो नोट कर लो अब इसे। सो स्टूडेंट्स, 12th नंबर क्वेश्चन इज cos इनवर्स हाफ प्लस 2 sin इनवर्स हाफ। ठीक है, तो सबसे पहले हाफ किस पे आता है? cos में। cos कौन सा एंगल होता है जिस पे हाफ आता है? दैट यू नो, दैट इज पाई बाय 3, दैट इज 60 डिग्री, राइट। तो पाई बाय 3 यहाँ पे लिख दोगे सीधे सीधे, पाई बाय 3 एंड अगेन प्लस करोगे, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? साइन इनवर्स ऑफ हाफ। अच्छा, साइन किस पे होता है? पाई बाय 6 पे 30 डिग्री पे होता है। ठीक है, एंड प्रिंसिपल वैल्यू जो ब्रांच होती है उसी के अंदर होना चाहिए। इसकी होती है 0 to पाई एंड इसकी होती है माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 तक। ठीक है, तो उनको दोनों के बीच में ये दोनों एंगल्स आ रहे हैं, पाई बाय 3 इधर एंड इधर पाई बाय 6। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पाई बाय 6 हमने ले लिया, 2 3 जा 6, हियर यू गेट 2 पाई बाय 3। ओके, दिस इज योर आंसर। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पे 13 में, इफ साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू वाई। साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू वाई इज अ फंक्शन। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू वाई, ये आपका फंक्शन अभी आपने पढ़ा है। तो इसमें ये चीज़ पूछी जा रही है कि y के लिए क्या सही है। y 0 to पाई लाई करता है, या फिर y लाइज बिटवीन माइनस पाई बाई 2 to पाई बाई 2 इन विच पाई बाई 2 एंड माइनस पाई बाई 2 आर इंक्लूडेड। C में है y lies between 0 to pi and D is y lies between minus pi by 2 to pi by 2। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों ऑप्शंस में हो सकता है आप लोगों को कन्फ्यूजन हो, क्योंकि इतना तो सबको पता है कि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक लाई करता है, बट उसमें पाई बाई 2 एंड माइनस पाई बाई 2 इंक्लूडेड होते हैं साइन के केस में। ठीक, टैन के केस में जो है कि उन दोनों को नहीं लेते हैं, बाकी वो इंटरवल रहता है। ऑलराइट, उसमें ओपन रहता है, उसमें क्लोज्ड इंटरवल रहता है। दैट मीन्स जो आपकी बॉर्डर वैल्यूज़ है वो भी आपकी ऐड रहती है। तो ये वाला ऑप्शन जो डी ऑप्शन है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 इज इक्वल टू। ओके, इट्स ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। tan इनवर्स 3 में सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको tan के किस एंगल पे √3 आंसर मिल रहा है। ठीक, tan के किस एंगल पे √3 मिल रहा है? तो tan के 60 डिग्री पे आपको मिलता है, दैट मीन्स पाई बाय 3 पे। एंड यू नो वेरी वेल कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज़ आपको माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में मिलेगी। दैट मीन्स ये वैल्यू भी उसी के ब्रांच के बीच में आ रही है। ठीक, उसी ब्रांच में लाई कर रही है, तो ये तो सही है, करेक्ट वैल्यू है, आप पाई बाय 3 रख सकते हो। ऑलराइट, एंड नेक्स्ट इज यो माइनस सेक इनवर्स -2। ठीक, तो सबसे मेन चीज़ है कि सेक नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं है, आप एज अ कॉस लेके चलो। ठीक है, कॉस के लिए यही चीज़ होती अगर, तो सेम अगर बात करें कॉस के लिए तो -½ होता। तो हाफ वैल्यू किस पे आती है कॉस की? हाफ किस पे आती है? दिस यू नो कि वो पाई बाय 3 पे आती है वैल्यू, है ना, 60 डिग्री पे। अब आप ये देखिए कि 60 एंड 90 में कितना डिफरेंस है? 30 डिग्री का डिफरेंस है। ठीक, यानी कि पाई बाय 6 का डिफरेंस है। तो अगर 90 डिग्री में अब आप 30 डिग्री ऐड कर दोगे तो आपको वही वैल्यू जो पाई बाय 3 पे पॉजिटिव मिल रही है, दैट मीन्स हाफ मिलती है पाई बाय 2 पे, पाई बाय 3 पे हाफ आती है कॉस की वैल्यू। एंड -½ कब आती है? जब आप 60 डिग्री इसी पाई बाय 3 एंड पाई बाय 2 के बीच का गैप, दैट मीन्स 30 डिग्री को 90 में ऐड कर देते हो। ठीक है, हमेशा मैंने ये चीज़ बताई है आपको, अभी क्वेश्चन में भी, जब कभी भी हमेशा ध्यान देना, इसमें ये रहता है ना ग्राफ इसका, ऐसे 0 से लेके पाई तक हम बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने हाफ रखी वैल्यू, है ना, यहाँ पे मान लो आपकी वैल्यू है पाई बाय 3, ये रखी गई है, तो ये आई आपकी हाफ वैल्यू। ठीक है, अब जितना ये जैसे यहाँ पे आया, ये पॉइंट बना मान लो, अब जितना पॉइंट ये पाई बाय 2 से दूरी है, देखो ये हो गया पाई बाय 2, ये है ये डॉट,
तो जितना अब π/3 एंड 90 डिग्री में गैप है उतना ही आगे चलोगे अगर π/2 के, देन आपको -हाफ यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, तो इतना ही, मतलब 30 डिग्री उससे आगे चलना पड़ेगा आपको। किससे? π/2 से, है ना, क्योंकि 60 में एंड 90 में 30 का ही गैप है। तो π/2 प्लस π/6 यानी कि 30 डिग्री, ये चीज़ हम यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, तो इट विल बी 3π प्लस π/6, दैट विल बी इक्वल टू 4π/6, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 2π/3। ठीक, सो द आंसर विल बी 2π/3। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो सेक अगर नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे 2π/3 जो आंसर आया है वो सिर्फ इसका आया है ना। एक सेकेंड, यहाँ पे ध्यान देना, थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका इसका आया है जो आपने सेक वैल्यू ली थी, सेक इनवर्स -हाफ। ठीक है, एंड √3 वाली वैल्यू आपकी π/3 आई थी, तो अब आप ले लोगे 2π/3, ये चीज़ है ना। तो अब क्या हो जाएगा आंसर? 3 तो लिखोगे ही लिखोगे नीचे, एंड π - 2 दैट मीन्स -π, तो आपका आंसर होगा -π/3। ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान दे लेना। वो बस वो ऑप्शन में भी गिवन था एंड मुझे लगा ये ठीक है, एक ही सिंगल वैल्यू मैंने देखा नहीं उससे, तो कैलकुलेट कर दी थी। तो अब देख लीजिए -π/3 वैल्यू होगी। ठीक, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया, आप नोट कर लीजिए इसे। सो आई थिंक स्टूडेंट्स वट एवर वी हैव कवर्ड टुडे, आपको सब कुछ समझ में आया है, एंड अगर नहीं आया देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़।